हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सब के सब प्रसिद्ध माने जाते हैं, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसकी बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मधंता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंधाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जन कल्याण के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मंधाता पर्वत रखा गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें तो यह दो रूपों में विभाजित है, जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्वरूप में पूजा होती है और भगवान की शिव की विधि विधान से पूजा करने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर इस मंदिर के पास नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए शिवजी ने अपने जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर इस मंदिर में 68 तीर्थ स्थान है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी है। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। यह मंजिला 5 मंजिला है और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है जिसे आप लोग घूम सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सुबह का समय 5 बजे से 3 बजे तक है और शाम को 4:15 से 9 बजे तक है। मंगल आरती का समय सुबह 5:30 बजे होता है और जलाभिषेक का समय सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे तक होता है और शाम की आरती 8:20 से 9:10 तक होता है। अगर इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बात करें तो इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ पर विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सहित सत्कार किया और अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांसें खींचने लगे और कहा कि विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा। पर्वत ने कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आप अपनी लंबी सांसें खींच रहे हो। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने के बाद नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। नारद जी ने कहा कि सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है, तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा।
इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगे और लगातार भगवान शिव की आराधना 6 महीने तक की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और विंध्याचल को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। विंध्याचल ने कहा कि हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया और उस समय देवगण और कुछ ऋषि गण भी वहां पर आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और पूजा के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप यहीं पर विराजमान हो जाए। भगवान शिव ने उन सभी की बातों को स्वीकार कर लिया और तब से यहाँ पर विराजमान है। एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्तियां में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उन्हें परमेश्वर लिंग के नाम से जाना गया। आप लोगों को बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों से मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री चाहे कितनी भी तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ तक नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही होते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि जमुना जी ने 15 दिन तक स्नान, 7 दिन तक स्नान करके जो फल प्राप्त होता है, इतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओमकार मंदिर के भीतर बहुत सारे मंदिर हैं। नर्मदा नदी के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर स्थित है। अगर कोई भक्त ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं बल्कि वहां पर अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करना चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। स्कंद पुराण, शिव पुराण तथा वायु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू में सभी तीर्थों के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर विराजमान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ओमकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग है जो कि सभी शिवलिंग का यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, तभी जाकर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ।